ये कहते हैं न घर बसा हमारा न घर बसने देंगे तुम्हारा। अंबानी अडानी के वो स्टील वाले बंकर बनाए जा रहे हैं। हम किसान कोठी रखते हैं अनाज रखने के लिए, तो वो स्टील का बड़ा बड़ा बंकर बना रहा है। अन्ना हजारे कहाँ है? किस बिल में छुपा है? पंकज जी, प्रधानमंत्री ने आज काफ़ी टाइम इस किसान कानून को लेकर बात करी। उन्होंने कई फायदे गिनाए, लेकिन उनकी तरफ से ऐसा कहीं नहीं लगा कि वो इन कानूनों को वापस करेंगे या इनमें कोई संशोधन करने की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री ने तो फायदे गिनाए थे ना। जसोदाबेन जी को अग्नि के 7 फेरे लिए थे, तो क्या वो फायदा पूरे हिंदुस्तान के लोगों को चाहिए था क्या? जसोदाबेन जी भरी जवानी में घूट घूट कर मरती रही, न सुहागन रही न विधवा। ऐसा फायदा नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री जी नोटबंदी के बाद कह रहे थे कि लोगों को अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आए क्या? बुरे दिन में ढकेल दिया, गंगा बोल के जमुना में कुदा दिया। तो ये देश ने देखा है। आप समझिए, प्रधानमंत्री जी कहाँ से बोलता है? ये कंफ्यूज प्रधानमंत्री है, सरेंडर प्रधानमंत्री है। ऐसा प्रधानमंत्री पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा जो अपने ही मुल्क के लिए भस्मासुर साबित हो रहा है। देखिए, लोहा और सोना आपस में बात कर रहे थे। कह रहे यार, पीटे तो तुम भी जाते हो, पीटे तो हम भी जाते हैं। सोना ने कहा लोहा से, तो लोहा कहा अरे यार, हमें तो हमारा ही जात का आदमी पीट रहा है। जितना गोरे अंग्रेजों ने नहीं देश को नहीं लूटा, उतना ये गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर, जो उस समय आज़ादी के समय देश की आज़ादी की जंग लड़ रहा था, जब हमारे देश के तमाम स्वतंत्रता सेनानी देश को आज़ाद कराने की बात कर रहे थे, ये गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर गोरे अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, उनसे दलाली ले रहे थे। पत्रकार महोदय, आप बताइए कि सावरकर का गोरे अंग्रेज का जीजा अब फूफा लगता था जो 60 रुपया महीना देता था। ये कौन सी बात? देखिए, ये लोग हिंदू धर्म भी नहीं है, ये हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले लोग हैं। जिस तरीके से कालनेमी राक्षस ने भगवा वस्त्र पहनकर हनुमान जी को संजीवनी बोटी लाने से रोका था, प्रभु श्री राम का नाम लेकर, रामायण सबने देखा है, पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। हिंदू धर्म के बचाने वाले कौन लोग हैं? गुरु तेग बहादुर की बलिदानी हिंदू समाज भूल सकता है क्या? गुरु गोविंद सिंह की बलिदानी भूल सकता है क्या? ये कैसे हिंदुत्व की बात करता है? एक बात सुनिए, जो लोग अपने को हिंदू धर्म के फर्जी ठेकेदार बता रहे, वाल्मीकि समाज और सिख कौम हिंदू धर्म की रक्षा की, आज उनको क्या कहा जाता है? शूद्र कहा जाता है, उनसे छुआछूत की जाती है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी, उस रामायण को नहीं पढ़ के गोस्वामी तुलसीदास की बात की जाती है। एक बात बताइए, भारत का राष्ट्रपति दलित वर्ग से आते हैं, तो क्या उनका भूमि पूजन में, चाहे वो, एक बात समझिए आप, स्वामी जब वहाँ का भूमि पूजन कर रहे थे, राम मंदिर का, संसद भवन का, तो रामनाथ कोविंद को, हिंदू धर्म में क्या होता है? जो शादीशुदा जोड़ा होता है अपनी पत्नी के साथ बैठता है, तो ये रंडवा अकेले क्यों बैठता है भैया? ये रंडवा की सरकार है। रामायण में ये दिखाया गया है कि जो निसंतान होगा वो लोक कल्याण की बातें नहीं करेगा। ये महर्षि वशिष्ठ ने कहा है। ये कहते हैं न घर बसा हमारा न घर बसने देंगे तुम्हारा। सीधा सा एक सूत्र देखिए, बताइए, बिहार में 2006 में एपीएमसी एक्ट के तहत बाजार समितियां खत्म कर दी गई, तो क्या बिहार के किसानों की स्थिति सुधर गई? प्रधानमंत्री को क्या करना था? बिहार जैसे राज्य में जहां बाढ़ आती है, कोसी, कमला, गंडक, बागमती, महानंदा नदियों पर डैम बनाना चाहिए। तो ये तैयारी 2006 से ही कर रहे थे। एक बात बताइए, यह सितंबर के महीने में जब 5 जून को यह अध्यादेश लागू हुआ, अध्यादेश कब लागू होता है? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है। ऐसी कौन सी आग लगी थी, कौन सा ऐसा घटना हो रहा था जिसके लिए प्रधानमंत्री चोरी छुपे यह कानून को पास कर रहे थे? जब देश में किसान आंदोलन कर रहे थे, रिया, कंगना, ड्रग्स एंगल जोड़ा जा रहा था, इसकी जांच हो रही थी, उद्धव सरकार को परेशान किया जा रहा था। ये जो 2 कौड़ी के लुच्चे लफंगे पत्रकार अर्नब गोस्वामी, रजत शर्मा, रोहित सरदाना, दीपक चौरसिया, सुधीर चौधरी जैसे लोग कहते हैं, देश की जनता को समझना होगा। ये देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार उस कुत्ते की तरह, आवारा कुत्ते की तरह होटल के बाहर में खड़े होते हैं कि कोई बोटी खाएगा, फेंकेगा, हम कुतर कुतर के खाएंगे। तो ये हमारा आपका न्यूज दिखाएगा। ये बताइए, रास्ता क्या निकलेगा? सरकार भी अपनी जिद पर है, किसान भी अपनी जिद पर है। कौन है सरकार? सरकार हम है कि सरकार वो है? हमने वोट दिया ना। अरे धरने को दिया, बंदूक हो गए हवलदार, हमने वोट दिया। ये वही लोग हैं, समझिए, जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, आजाद हिंद फौज का सुभाष चंद्र जी गठन कर रहे थे, तो
जब ये महारानी विक्टोरिया की सलामी ठोक रहे थे। भगत सिंह के खिलाफ केस लड़ने वाला सूर्यनारायण कौन था? सर सादीलाल, पंजाब प्रांत का अखिल भारतीय हिंदू महासभा का अध्यक्ष था, जिसने भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी और भगत सिंह को फांसी मिली। दूसरी बात, जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था 121 लोगों को फांसी दी गई, उसमें 93 सिख समुदाय के लोग थे। जब 2600 लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई, 2100 लोग सिख समुदाय के लोग थे। जब धर्म में छुआछूत भेदभाव था तो गुरु नानक जी ने गुरु का लंगर शुरू किया, जिससे समाज में भेदभाव छुआछूत। कभी आप गए हैं गुरुद्वारे में? तो वहाँ जोरा घर में जोरा रखते हैं, पुलिस करके मिलता है, खाना मिलता है, तो आपसे पूछा जाता है कि आप किस भाषा प्रांत और धर्म के लोग हैं। तो फिर जब ये समाज, दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, ये वो समाज है जो आज़ादी की लड़ाई में ही नहीं, धर्म बचाने की लड़ाई में, मानवता की लड़ाई में सब दिन अपनी कुर्बानी दी है। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक ये पृथ्वी रहेगी, तब तक इस कौम का नाम रहेगा। जिस तरीके से ये दो कौरी के लुच्चे लफंगे नेता पत्रकार मिलकर गैंगस्टर की भूमिका निभा रहे, सभी पार्टी के नेता डर से नहीं आ रहे। इनके डर से एक बात बताइए, ये आंदोलन क्या अपने लिए लड़ रहे हैं? सबके लिए, पूरा देश के लिए लड़ रहे हैं। क्या हुआ? बिहार में एमएसपी एपीएमसी एक्ट खत्म होने के बाद 1788 रुपये का था, 750 रुपये बेचने को तैयार है। एमएसपी से आधा से भी कम दाम में बेचने को तैयार है। 23 फसलों पर एमएसपी दी जाती है। आखिर सरकार क्यों देना चाहती है? इसका मंशा साफ है। सरकार क्यों चोरी छिपे कानून पास कराई? जो भाजपा हर बात में, कोरोना जैसी महामारी में, आपदा में अवसर ढूंढ रही थी, ताली थाली पिटवा रही थी, ढोल नगाड़े बजवा रही थी, दिया टॉर्च मोमबत्ती जला रही थी, जो 24 घंटा, तो ये चोरी छुपे कानून क्यों लाया? इसका मतलब दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है। और लोग समझता है ये अंबानी अडानी के दलाली कर रहे हैं। कानून लागू होने से पहले 2019 से अंबानी अडानी के वो स्टील वाले बंकर बनाए जा रहे हैं। हम किसान कोठी रखते हैं अनाज रखने के लिए, तो वो स्टील का बड़ा बड़ा बंकर बना रहा है। एक बात बताइए, आलू जिस समय 2 रुपये किलो बिक रहा था, 10 रुपये में चिप्स मिल रहा था, आज 50 रुपये मिल रहा है, तो ये 10 रुपये में मिल रहा है। मतलब समझ रहे हैं? कृषि मंत्री कह रहे हैं कि जंजीरों में जकड़ा पड़ा है किसान, उसको आज़ादी दे रहे हैं। अरे भैया, तो तेरे बाप का क्या जा रहा है? तेरा घर लूटा जा रहा है? इसके कृषि मंत्री के प्रोफाइल में आप देखिएगा तो क्या सोशल वर्कर लिखा है? कृषि से इसका कोई लेना देना है? माल महाराज के मिर्जा खेले होली, खेती मेहनत करते हमको हमारा मजदूरी खेत में नहीं मिलता है। एक मजदूर को 500 रुपये की दिहाड़ी मिलता है, उसको पता है कि खेत में कितना डीएपी लगता है, कितना पोटास लगता है, कितना पानी में लगता है, कितना यूरिया में लगता है। लेकिन शिवराज कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश का किसान सड़कों पर है। क्या है इसका मतलब? कह रहे हैं अरे वही शिवराज सिंह बोल रहा है ना, जिसके कारण कोरोना की आग में पूरे देश को झोंक दिया गया, वही शिवराज सिंह है। 23 मार्च तक देश में, जब तक शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं बना, देश में कोरोना छुपाए रखा। जबकि WHO ने 31 दिसंबर को कहा था, ट्रंप की गुलामी, 22 विधायकों की नीलामी ने देश का भट्ठा बिठा दिया। आज पूरे विश्व में ये लोग वही लोग हैं जो आज़ादी के बाद भी अपने कार्यालयों पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया, अम्बेडकर साहब के पुतले जलाए। ये लोग देशभक्ति की बात कहते हैं। लेकिन 17 दिन हो गए किसान आंदोलन को, किस करवट बैठेगा ये आंदोलन? आज़ादी की लड़ाई कितने दिन चली थी भैया? ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई है, लंबा चलेगा। ये लंबा चलेगा, हारने की बात नहीं है। हम हारने वालों में से नहीं है जो आप सोचिएगा कि बैकफुट पर आ जाएंगे। एक बात बताइए, अरे भैया पत्रकार महोदय, आप लोग भाजपा की दलाली में नहीं रहिए। ये जो कटीले तार लगाए जाते हैं ना, जानवरों के लिए भी खेत में नहीं लगाया जा सकता है, तो क्या देश का किसान, अन्नदाता किसान, पालनहार किसान, क्या उन जानवरों से भी बदतर है? इन भाजपा नेताओं को शर्म नहीं आती? भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था? आज तो मोटी मोटी जंजीर। अरे भैया, कौन सी जंजीर की बात कर रहे हैं? सारे जंजीर तोड़ दिए जाएंगे, सारे रस्मों रिवाज तोड़ दिए जाएंगे। जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो सारे जंजीर टूट गए, 7 समुंदर पार भागना पड़ा। ये गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों को इतने पहले जाएंगे कि इनको झेलना मुश्किल हो जाएगा। गोरे अंग्रेजों का तो ब्रिटेन देश था चला गया, ये कहाँ जाएंगे? किस बाप की बपौती में जाएंगे? एक कुत्ता रोटी खाता है तो अपने मालिक के लिए वफादार होता है। ये नेता तो और देश के मीडिया के पत्रकार जो रोटी खा रहे हैं, कुत्ते से भी गए गुजरे हैं। अरे कम से कम भौका होता। अन्ना हजारे कहाँ है? किस बिल में छुपा है? 6 महीना सोता था कुंभकर्ण, कुंभकर्ण के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, समझिए बात को, आपने कानून किसके लिए बनाया? अंबानी अडानी के लिए, किसान के लिए नहीं बनाया। किसान इस कानून को नहीं मान रहा है। सरकार में अगर थोड़ी भी शर्म लिहाज होती, इतने बेशर्म, इतने निष्ठुर
आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री पूरे विश्व में नहीं देखने को मिला जो निर्लज हो। इतना लाजू मरे ढिठू जिए, एगो ता थेथर, एगो ता थूथुर, ये लोग महाथूथुर है। ये पूरी मदारियों की टोली है जो रस्सी को भी सांप बना के बेचता है, राख को भी मंजन। मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की पैदाइशी बीमारी है। जब से जन्म लिया इतना बड़ा पनौती कि देश में आया, देश को पूरा बेरगरक कर दिया है। जो 10.5% GDP था, विश्व की तीसरी महाशक्ति भारत था, आज भारत की स्थिति देख लीजिए। हम बांग्लादेश जैसे देशों से पीछे हो गए, तो फिर आप गुणगान करे जा रहे हैं।